अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू एक्डेन क्रिएटिव्स। आज हमारी क्लास नंबर 6 है जिसमें हम लोग टेबल के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। ओके, सो यहाँ लास्ट टाइम हम लोगों ने इंसर्ट टैब में पेजेस के बारे में पढ़ा था। अगर आप वो लोग आपने वो क्लास नहीं ली तो यहाँ आई कार्ड आ रहा है, वहाँ जाके ये क्लास आप लोग देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेबल्स के बारे में। टेबल्स को सीखेंगे कि किस तरह टेबल्स में रोज़ कॉलम क्रिएट करते हैं, उनको डिलीट करते हैं, नई को रोज़ या कॉलम्स को ऐड किस तरह करते हैं, उनमें डेटा किस तरह एंटर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज देखने वाले हैं। ओके, तो जैसे मैं इस टेबल के ऊपर क्लिक करता हूँ, इस बटन पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ काफ़ी सारे ब्लॉक्स आ रहे हैं। नीचे कुछ ऑप्शंस हैं, उनको हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग इन ब्लॉक्स को देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे ही मैं अपना माउस पॉइंटर इन ब्लॉक्स के ऊपर लेके जाता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देखें इनका कलर चेंज हो रहा है और पेज के ऊपर आपको टेबल बनता हुआ नज़र आ रहा होगा। ओके, सो यहाँ पे ये एक लिमिट है। इसके बाद मुझे कोई ब्लॉक नहीं नज़र आ रहा, मैंने सारे बॉक्सेस को यूज़ कर लिए। तो ये तो हो गई लिमिट। अगर मुझे इससे ज़्यादा चाहिए रोज़ और कॉलम्स तो मैं क्या करूँगा? पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे जो टेबल बना है उसकी सेटिंग्स का। मैंने ये सारी रोज़ और ये सारे कॉलम्स को सिलेक्ट कर लिया। ओके, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, एक बॉक्स बना हुआ है। अगर मुझे इसको बड़ा करना है या स्क्वीज़ करना है और तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह ये मैथ्स की नोटबुक बन गई है। तो इस तरह हम लोग इसको टेबल को सेट कर सकते हैं अपनी मुताबिक, और इनको रोज़ और कॉलम्स को इस तरह से हम लोग बड़ा भी कर सकते हैं जिस तरह हम लोग चाहें। बस आप लोगों को उस पर्टिकुलर लाइन पे लेके आना है उसको, एंड वहाँ से जैसे ही इसका जो आइकन है वो चेंज होगा तो आप इसको इस तरह से बदल सकते हैं। इंसर्ट टैब टेबल, एंड अब आ गए हम इंसर्ट टेबल पे। इंसर्ट टेबल पे आने के बाद मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स आया है। यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब मुझे कितने कॉलम चाहिए अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, और उसके बाद लिखा हुआ है नंबर ऑफ रोज, मतलब कितनी रोज चाहिए। अब सबसे पहले आप लोगों को ये समझना होगा कि रो क्या होती है एंड कॉलम क्या होता है। बेसिकली रो एक सीधी लाइन को कहते हैं, मतलब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, इसको हम लोग रो बोलेंगे। एंड कॉलम होगा ऊपर से नीचे, ये सीधा, इसको हम लोग कॉलम बोलेंगे एंड इसको रो बोलेंगे। अभी मुझे कॉलम चाहिए लेट्स से 5, ओके 5 ही है, और रोज मुझे चाहिए 10। ओके, सॉरी ये तो 2 10 हो गया। ओके, इसका मतलब ये है कि मुझे 5 सीधी लाइनें ऐसे मिलेंगी और 10 लाइंस ऐसे मिलेंगी। आप लोग देख सकते हैं कि ये 1 2 3 4 5, ये 5 लाइन्स इस तरह, एंड ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन्स इस तरह से मिल रही हैं मुझे। और मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ और आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह से मेरा टेबल जो है वो रेडी हो चुका है। अब अगर आप लोग चाहते हैं कि ये आपका जो पेज है वो टेढ़ा हो जाए, मतलब इस वक्त ये पोर्ट्रेट मोड में है, आप लोग चाहते हैं कि ये पेज जो है वो लैंडस्केप में हो जाए, तो आप लोगों को क्या करना होगा, पेज लेआउट में जाना है, ओरिएंटेशन एंड लैंडस्केप। जैसे आप लैंडस्केप करेंगे आपका पेपर लैंडस्केप में आ जाएगा। अब आप इसको थोड़ा सा और मज़ीद बढ़ा सकते हैं। उससे पहले आप मार्जिन्स को सेट नैरो कर लें। मार्जिन्स को नैरो करने से ये होगा कि आप लोगों को स्पेस ज़्यादा मिलेगी, तो मैं मार्जिन्स को नैरो कर दिया हूँ और यहाँ पे आप लोगों के सामने टेबल जो है मेरा रेडी है। ओके, अभी मैं यहाँ पे अगर कुछ लिखता हूँ तो इसका साइज़ आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। तो इस वक्त ये हमारे पास टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आ रहा है, मतलब ऊपर की साइड पे है और लेफ्ट में है, जो कि इतना कोई खास अच्छा नहीं लग रहा। मैं चाहता हूँ इसकी अलाइनमेंट चेंज हो जाए। यहाँ से नहीं, फ़िलहाल अगर मुझे टेबल की अलाइनमेंट चेंज करनी है तो सबसे पहले मैं सारे ही टेबल को सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैंने कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट किया है, एंड यहाँ पे मैं हमारे लेआउट टैब में आऊँगा।
लेआउट टैब में आप लोगों को यहाँ पे अलाइनमेंट के कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। अलाइनमेंट के ऑप्शन में ये हमारे पास इस वक्त आप लोग देख सकते हैं, ये वाला जो अलाइन टॉप लेफ्ट है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये इनेबल हुआ है। हमने क्या करना है, इसको सेंटर में अलाइन करना है। तो मैं जैसे इस पे सेंटर क्लिक करूंगा तो आप लोग देख सकते हैं मेरा टेक्स्ट इस वक्त सेंटर में आ चुका है। अगर आप चाहते हैं ये लाइन को टच करो तो नीचे कर दें, ये लाइन थोड़ा नीचे हो जाएगा, अब सारे टेक्स्ट नीचे लिखे हुए आएंगे। लेकिन ज़्यादातर ये सेंटर में रखा जाता है, लेकिन इट्स अप टू यू, आप लोग जैसा भी रखना चाह रहे हैं आप लोग रख सकते हैं। ओके, सो नेम्स पहली एंट्री आ गई। अगर आप लोग किसी तरह का फॉर्म बनाना चाह रहे हैं या फिर कुछ एक अटेंडेंस शीट बनाना चाह रहे हैं या फिर कुछ भी करना चाह रहे हैं, उसके लिए डेटा शीट बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पे आ जाएगा फादर। ओके, सबसे पहले तो इन सब के ही साइज को इंक्रीज कर लेते हैं। यहाँ हमने साइज रखा था 26, इन सबको 26 कर देते हैं। ओके, इन सबको मैं सिलेक्ट करूंगा एक ही बार और इन सब का साइज मैं 26 करूँ। अब ये सब 26 के साइज पे हो चुके हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि मैंने इस पे क्लिक किया, ये भी 26 है, ये भी, एंड ये भी सब 26 के साइज पे सेट हो चुके हैं। ओके, यहाँ पे मैं लिखूंगा फादर्स नेम, एफ डॉट नेम लिख रहा हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पे मेंशन कर देते हैं फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर के बाद ईमेल, एंड ईमेल के बाद डीओबी मतलब डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ हम लोगों ने इसको हमारे फॉर्म को रेडी कर लिया। अब क्योंकि ये हमारी हेडिंग्स हैं, या फिर आप लोग इसको कह सकते हो कि ये मेन हमारे पास सेल्स हैं, तो जिनके नीचे उनका डाटा आना है, तो हम इनको थोड़ा सा और स्पेसिफाई करवाने के लिए या फिर और उभारने के लिए, दिखाने के लिए, प्रोमिनेंट करने के लिए हम इनको बोल्ड कर सकते हैं, हम इनका कलर चेंज कर सकते हैं। सो अब ये थोड़े से ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रहे हैं। नेम के नीचे मैंने अपना नाम लिखा, मैं अपने फ्रेंड का नाम लिख देता हूँ। ओके, तो मैंने कुछ नेम्स यहाँ पे लिखे हैं। मैं फादर नेम मेंशन कर देता हूँ रेंडमली, अख्तर, एंड ओके। सो इस वक्त मैंने क्या किया, मैंने तीनों को सिलेक्ट किया और एक ही बार तीनों में उसको पेस्ट कर दिया। लेआउट में आऊँगा और इनकी अलाइनमेंट को मैं सेट कर दूंगा। ओके, फ़ोन नंबर सिंपल है बिल्कुल, आप लोगों को 11 नंबर का फ़ोन नंबर एंटर करना होता है, और इसको भी मैं फ़िलहाल के लिए एज एग्जांपल फ़ोन नंबर कॉपी कर रहा हूँ और इन सब में एक ही साथ पेस्ट कर रहा हूँ। देन आता है हमारा ईमेल। ईमेल एड्रेस, सबसे पहले इनकी अलाइनमेंट डिस्टर्ब है उनको सही कर लेते हैं। अलाइनमेंट होगी ईमेल। अच्छा, आप लोग एक बात याद रखिएगा, ईमेल में कभी भी ना स्पेस आती है और कभी भी कोई भी अल्फ़ाबेट कैपिटल नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने ईमेल एंटर कर दिया। अब आप लोग देख सकते हैं कि ईमेल एंटर करने पर मुझे जो वो ईमेल का बार था वो थोड़ा सा बड़ा हो गया। कोई मसला नहीं है, इससे कोई भी हमें इशू नहीं होना चाहिए। अगर आप इसको छोटा करना चाह रहे हैं तो ये छोटा भी हो जाएगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, डीओबी, डेट ऑफ बर्थ 20 जनवरी 2001। इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि ये एक ही लाइन में एडजस्ट हो जाए। ओके,
सो इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड इन सब में पेस्ट कर देता हूँ। अलाइनमेंट इसकी सेट कर लेंगे। ओके, सो अब आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि हम लोगों ने एक छोटा सा डेटा फॉर्म रेडी कर लिया है। और मुझे ये अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इनको डिलीट करने के लिए यहाँ पे आप लोगों को क्या करना होगा, लेआउट टैब में ये डिलीट का बटन होगा। डिलीट के बटन पे आएंगे तो आप लोगों को कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, डिलीट कॉलम्स, डिलीट रो, डिलीट टेबल, इंटायर टेबल डिलीट हो जाएगा, और डिलीट सेल। अब डिलीट सेल पे क्लिक करने से जो सिलेक्टेड सेल होगा वो डिलीट हो जाएंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि जो सिलेक्टेड सेल्स थे वो सब डिलीट हो चुके हैं। मैं एक बार दोबारा करके दिखाता हूँ, लेआउट टैब एंड देन डिलीट, डिलीट सेल्स, और ये डिलीट हो गया। तो जो भी सेल आपको पर्टिकुलर सेल डिलीट करना है तो आप उसको सिलेक्ट करें और डिलीट कर दें। ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंट वे है सेल्स को डिलीट करने के लिए। ओके, व्हाट इफ मुझे याद आया कि मुझे इसके नीचे एक और बच्चे को एंटर करना है, लेकिन अब नीचे टेबल नहीं है, इस वक्त नीचे मेरे पास टेबल नहीं है। सो मैं क्या करूँगा कि लेआउट टैब में आऊँगा एंड आप लोगों को यहाँ रोज एंड कॉलम्स में कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट। अब ये जो इंसर्ट अबव और बिलो हैं ये हमारे पास रोज के लिए हैं, और इंसर्ट लेफ्ट और राइट जो है वो कॉलम्स के लिए हैं। आप लोगों को इनके आइकन्स पे भी नज़र आ रहा होगा। अब मुझे इसके नीचे एक अगर ऐड करना है तो मैं इंसर्ट बिलो करूँगा, तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से उसने उसके नीचे एक एंट्री मुझे डाल दी है। अब मुझे अगर इसके ऊपर मतलब हारिस के ऊपर और जैन के नीचे ऐड करना है तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट अबव करूँगा, तो अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एंट्री आ चुकी है। तो यहाँ पे हम लोग इनको बढ़ा सकते हैं। और अगर मैं चाहूँ कि फादर्स नेम के बाद मुझे एक और एंट्री डालनी है तो मैं इंसर्ट राइट कर दूंगा, तो अब आप लोग देख सकते हैं एक और एंट्री आ चुकी है। अब मैं चाहता हूँ कि फादर नेम से पहले एक एंट्री आए तो मैं इंसर्ट लेफ्ट कर दूंगा, एक और एंट्री मुझे यहाँ पे मिल गई। तो यहाँ से हम लोग इसको डेटा को एंटर कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे मेरे पास कुछ सेल्स हैं, मैं इनको इरेज करना चाहता हूँ। उसका हम लोगों ने एक तरीका देखा कि हम लोगों को लेआउट टैब में जाना होता है और डिलीट सेल करना होता है, तो यहाँ पे एक इरेजर भी है। इरेजर क्या करेगा, जिस भी सेल्स को मैं सिलेक्ट करूँगा उन सबको डिलीट कर देगा। लाइक अगर मैं इरेजर से इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि ये सेल डिलीट हो चुके हैं, यहाँ पे ये सेल डिलीट हो चुके हैं। ओके, अगर मुझे कोई सेल ड्रॉ करना है तो मैं यहाँ पे मतलब खुद से बनाना है तो मैं यहाँ पे ड्रॉ सेल पे आऊँगा, मेरे पास एक पेंसिल आ गई। अब मैं यहाँ पे सेल्स क्रिएट कर सकता हूँ अपनी मर्जी से। आप लोग देख सकते हैं मैंने एक सेल यहाँ पे क्रिएट कर लिया, एक सेल मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया कुछ इस तरह से। तो ड्रॉ सेल पे आके आप लोग सेल्स को इस तरह से भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने अलाइनमेंट के कुछ ऑप्शंस पढ़े। ओके, सो अगर अब मुझे इस पे कुछ इसके ऊपर टाइटल देना है तो सबसे पहले मैं इसको नीचे ले आऊँगा थोड़ा सा, एंड यहाँ पे मेरे पास अब स्पेस है कि मैं यहाँ पे इसको टाइटल्स दे सकता हूँ। स्टूडेंट्स डेटा, और यहाँ पे अगर मैं कुछ और लिखना चाहूँ, सॉरी, साइज, फॉर एग्जांपल क्लास 10th का स्टूडेंट डेटा है ये, तो इस तरह से आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा कि आपकी ये जो डेटा शीट है वो रेडी हो चुकी है, और आप लोग अपने हिसाब से इनको डिफरेंट कलर्स दे सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं इनको डिफरेंट हाइलाइटेड कलर्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, वो भी पॉसिबल है। अगर आप कुछ स्टूडेंट्स को करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है, बाकियों को नहीं करना चाहते वो भी हो सकता है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। आप लोग टेक्स्ट को भी चेंज कर सकते हैं। सो बेसिकली आज की हमारी क्लास थी वो थी हमारे टेबल्स पे।
और आप आई होप आप लोगों को आज की ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक इस क्लास की और पिछले वाली क्लास की भी प्रैक्टिस करें, बिकॉज प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे वीडियो देखने के बाद। सो इसको प्रैक्टिस करें ताकि आप लोगों को और अच्छी तरह से समझ आ जाए। आपसे मिलता हूँ अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।